हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा। चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? भारत वर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के नेता अमित शाह, भाजपा के मुख्यमंत्री, क्या वाकई इन लोगों के ऊपर यूएपीए, एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? मैं 3 अलग अलग वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, आप जरा देखिए और इस देश को किस दिशा के अंदर कहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। ये जरा सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस शख्स को आप जानते होंगे, दक्ष चौधरी इसका नाम है, और इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये खड़े होकर के एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के अंदर कहते हैं कि केवल भगवा गमछा डालने से, भगवा पगड़ी पहनने से, घूमने से काम नहीं चलेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकी भी बनना पड़ेगा। ये बात कही जा रही है। इस बात के मायने आप समझ रहे हैं? इसी वीडियो के अंदर कहा गया कि भगवा राष्ट्र ऐसे ही नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र ऐसे ही नहीं बनेगा, उसके लिए आपको तांडव करना पड़ेगा। और ये शख्स अभी तक इन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो इस मामले को लेकर के ऐसी कोई खबर, कोई जानकारी मेरे सामने नहीं है। अब इस मामले को जरा उल्टा कर दीजिए, इस मामले को उल्टा कर दीजिए और इन तीनों शख्स की जगह पर 3 मुस्लिम शख्स आप रख दीजिए और हिंदू राष्ट्र की जगह पर मुस्लिम राष्ट्र, या फिर सिखों के लिए या फिर ईसाइयों के लिए कुछ कह दीजिए, आप उनके धर्म के लोग रख दीजिए। आप सोचिए कि टीवी में किस तरीके से इस वीडियो को लेकर के न्यूज कवर की जा रही होगी कि बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है, इन तीनों लड़कों की पहचान हो गई है, ये 3 लड़के फरार हैं, इनके घर वाले वो हिरासत में ले लिए गए, बुलडोजर वहां पहुंच गया है, इनकी घर अवैध बताया जा रहा है, अगले 24 घंटे में घर गिरा दिया जाएगा, मुकदमा हो गया है, संपत्ति दर्ज हो गई है, गाड़ी पकड़ ली गई है, एक लड़का गिरफ्तार हो गया है, उसको बाबा जी की पुलिस के 2 लोग, वो लड़का लंगड़ाते हुए आ रहा है और 2 लोग, 2 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो अपने कंधे पर लेकर के उसको आ रहे हैं। फिर उसके बाद में खबर आती है कि भैया हाफ एनकाउंटर के अंदर वो लड़का जो मुस्लिम राष्ट्र और इस तरीके से बात कह रहा था, वो किस तरीके से कवरेज होती इस मामले को लेकर, और अब इस मामले को लेकर के सन्नाटा। दूसरी एक वीडियो देखिए आप, इसके अंदर ये शख्स जो है वो एक चर्च के फादर को पकड़ करके इतनी बदतमीजी के साथ में इतनी वाहियात बात कह रहा है कि क्या ही कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पोप से बधाई संदेश दिलवाया गया और पोप के हाथों में बाकायदा नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थमाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीएम आवास में वहां पर लेकर के पहुंचते हैं ईसाइयों को, और वो ईसाई जो है वो वहां पर बड़ा कार्यक्रम होता है, और ये जो है ये कर रहे हैं। एक और वीडियो ये देखिए, गरीब लोग बेचारे 2 रुपए कमाने के लिए, अब क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस वो लेकर के बैठे हुए, और इन पर किस तरीके से टूट रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है ये पहली वीडियो आपको सुननी चाहिए। इसमें ये शख्स कहता है कि हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अब इस लाइन को जरा बताएं कि ये तांडव के तहत क्या कहना चाहते हैं। फूल बरसाने की बात हो रही है, क्या हो रही है? और इसके बाद में ये कह रहे हैं कि जय श्री राम के साथ में हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा, हाथ में फरसा रखना पड़ेगा, और तुम सोचो कि भगवा रंग की पगड़ी पहन करके घूमोगे और उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। भगवा आतंकवादी भी आपको बनना पड़ेगा। इसके बाद में ये दक्ष चौधरी कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो जो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। मेरे हिसाब से आज 1 लाख कमेंट जय श्री राम के आने चाहिए। मतलब भगवान राम कहां और उनके नाम पर कमेंट बाजी हो रही है। सुन लीजिए जरा।
जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। अब ये अपनी वीडियो चलवाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए जय श्री राम जो है वो लिख रहे हैं और इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि आपको भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा। क्या वाकई ये सब कुछ नॉर्मल है? क्या इसी तरीके से भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर हम देखेंगे? और ये दक्ष चौधरी अभी भी कुछ समय पहले जेल में गया, मथुरा के अंदर पहुंच करके गोवर्धन में वहां कहा कि सारे ठेके बंद करो, जबरन ठेके बंद करवा दिए, ठेकों के शटर नीचे कर दिए और इसके बाद में जो है वो गिरफ्तार हो गया और जमानत पर छूट गया। कौन सी फांसी होनी थी? फांसी तो इस मामले को लेकर के भी नहीं होगी। तो आप सोचिए जरा इस बात को कि किस तरीके से जो है वो पूरा खेल किया जा रहा है। भाई आपको जो है वो मथुरा में अगर वाकई शराब के ठेकों से दिक्कत है तो जाकर के योगी आदित्यनाथ को कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम ज्ञापन देना चाहते हैं, सारे ठेके बंद करवाए जाए। मथुरा, काशी, वाराणसी, ये जितनी भी ऐसी जगह है जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं भाई ये धार्मिक जगह है, यहाँ पर ठेके नहीं होने चाहिए, बंद करवा दीजिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, एक रामलीला मैदान में बड़ी रैली बुलाइए। भाई ताकतवर हैं आप, पैसा है आपके पास में, आपकी भुजाओं में भी दम है, बुलाइए रामलीला मैदान में 2 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को बुलाइए जरा। आएंगे वो लोग, प्रधानमंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन लिखवाइए 1 लाख लोगों से, 2 लाख लोगों से, और वो ज्ञापन देकर के आइए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। थोड़ा कुछ काम करिए ना साहब, खाली वीडियो बना करके और उस वीडियो में भी कहना है कि इस वीडियो में 1 लाख कमेंट आने चाहिए जय श्री राम के। दरअसल इसको एल्गोरिथम के हिसाब से कहा जाता है कि कमेंट्स और ये जो आते हैं आपके कंटेंट के हिसाब से तो वीडियो और ज्यादा अच्छा रन करता है। तो ये जो है वो ऐसी बात इतने बड़े महापुरुषों को लेकर के तो नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार। अब ये वीडियो जो है वो शेयर किया मनदीप पुनिया ने। मनदीप पुनिया खुद पत्रकार है, उन्होंने वीडियो शेयर किया कि क्या इन पर भी एनएसए लगा करके डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। इस पर रवीश कुमार ने लिखा कि नहीं, ये लोग एनएसए पर यूएपीए लगा देंगे। अब बताइए इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा? और ये जो है वो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, खबर आनी चाहिए थी। पत्रकारों का काम इस तरीके से कमेंट करना नहीं है। पत्रकारों का काम यह है कि फला जगह पर ऐसी ऐसी बातें कही गई थी और उसके बाद में उस शख्स पर यह कार्रवाई हुई है। पत्रकार का काम ये बताना है। लेकिन अब जो सरकार में है, जो हुक्मरान है, वो नहीं कर रहे हैं तो यही लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा। अब जरा एक दूसरी वीडियो देखिए। ये शख्स इतनी गंदी और इतनी वाहियात बात जो है वो कह रहा है। ये कहता है कि मैं चर्च के फादर से पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट के ग्रंथ का नाम बताओ। बाइबल क्या है? बाइबल कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ? मैं तो कितनी आराम से आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बड़ी गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से। प्रधानमंत्री जी, क्या वाकई जो है वो ऐसे शख्स, इस तरीके के शख्स और अपने आप को जो है वो भगवाधारी बता करके, हिंदूवादी बता करके, माथे पर तिलक लगा करके सब कुछ जायज है क्या? क्या ये लाइसेंस है क्या? और ये केवल इस चर्च के फादर के साथ में ही नहीं, एक महिला है वहां पर और उसके साथ में बड़ी गंदे तरीके से उस महिला से पूछता है जो इससे भी बड़ी उम्र की रही हो, उससे पूछता है कि तुम्हारा जन्म क्या? इस तरह की बातें हो रही है एक महिला के साथ, और फिर डांटते हैं इसके साथ। वो कहते हैं तुम बीच में क्यों बोल रही, उधर जाकर के बैठो। सुनिए जरा एक बार। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल